अशोक चौधरी और ललन सिंह प्रकरण आपको पता होगा। दो तीन बातें जो है वो बिहार की राजनीति में हर किसी के जुबान पर चढ़ गई हैं। एक तो मनोज झा का बयान, तो दूसरा ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तू मैं में। नमस्कार, आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के हाजिर हैं जो लंबे समय से बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रही है। लेकिन इस खबर के साथ साथ एक खबर और भी है अशोक चौधरी को लेकर के। अशोक चौधरी और ललन सिंह प्रकरण आपको पता होगा, लेकिन उस प्रकरण में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें अशोक चौधरी ने बात नहीं मानी और वो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बातें क्लियर हो गई हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जहां एक तरफ राजनीतिक रूप से इतना उथल पुथल मचा हुआ है, दो तीन बातें जो है वो बिहार की राजनीति में हर किसी के जुबान पर चढ़ गई हैं। एक तो मनोज झा का बयान ठाकुर वाला, तो दूसरा ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तू मैं में। इस पूरे दोनों मामलों को लेकर के दोनों तरफ से, यानी महागठबंधन की बात कर लें या फिर एनडीए की बात कर लें, दोनों तरफ से बयानों का सिलसिला जारी है। और इन बयानों के सिलसिला में अशोक चौधरी इस मुद्दे पर बात करने के लिए मीडिया से तैयार नहीं है। उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें करना क्या है, और उसके साथ साथ ये भी तय लग रहा है कि उन्हें नीतीश कुमार का साथ प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि ललन सिंह इस पूरे मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पर ही ज़्यादा वक्त व्यतीत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लगातार उनकी कमियों को निकाल करके 2024 के चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में सदन में जब महिला बिल पास हो रहा था, उसके बाद कई ऐसी बातें हुई जिसकी चर्चाएं शुरू तो उस समय हुई लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो गई। एक सप्ताह के बाद कई ऐसी बातें सामने आ गई जिसको लेकर के आज हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ जहां आपने देखा ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय, यानी ब्राह्मण बनाम ठाकुर, इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, जबकि इस मुद्दे में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के कहा जाए कि इसमें समाज को बंटवारा करने की बात की गई है, या चीज़ों को, तथ्यों को उस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे कि सामाजिक विद्वेष फैले और आपसी टकराव बढ़े। लेकिन खैर, इन सारी बातों से, चूंकि आज का समाज बड़ा बुद्धिजीवी समाज है, वो अच्छी तरह से इन बातों का मायने समझता है और समझता है कि समाज को किस तरह से अलग अलग खाने में बांट करके ये राजनेता अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इसी कड़ी में एक नाम और आता है संजय विधुड़ी का। हम संजय विधुड़ी का नाम और अशोक चौधरी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि अशोक चौधरी ने अचानक से एक सप्ताह बाद, जहां आनंद मोहन का पूरा परिवार मनोज झा को घेर रहा है, वहीं संजय विधुड़ी को घेर रहे हैं अशोक चौधरी। एक सप्ताह बाद अशोक चौधरी ने संजय विधुड़ी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ताजा बयान पर उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उनका एक पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहारियों और उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली से बाहर कर देना चाहिए। इस मामले को लेकर के अब अशोक चौधरी काफी एक्टिव हो गए हैं और अशोक चौधरी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। अशोक चौधरी का कहना यह है कि इस तरह की प्रक्रिया करने वाले, इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं सियासत से ही बाहर कर देना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के भवन निर्माण मंत्री ने कहा है कि बिहारी अस्मिता पर प्रहार है यह आश्चर्यजनक बात है कि सांसद विधुड़ी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे शीर्ष नेतृत्व के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने बिहार के नेताओं पर भी कहा है कि जो अननेसेसरी टॉपिक पर इतना सारा ज्ञान देते हैं, आज जब विधुड़ी बिहारियों को खदेड़ रहे हैं तो किसी के मुंह पे जुबान नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद ने अपने वक्तव्य के माध्यम से जो संघीय ढांचा हमारे संविधान द्वारा दिया गया है उस पर प्रहार किया है, और ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, न ही इस तरह के व्यक्ति को राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति रोजी रोटी कमाने जा सकता है और इसमें किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के टकराव की एक स्थिति फिर से पैदा हो गई है संजय विधुड़ी को लेकर के। जहां एक तरफ मनोज झा को लेकर के बयानबाजी चल रही है, वहीं संजय विधुड़ी भी एक बार फिर से आ गए हैं। आपको याद होगा कि संजय विधुड़ी ने किस तरह से बसपा के जो सांसद हैं उनको सदन में भाषा का प्रयोग किया था, वो काफी निंदनीय था। अब संजय विधुड़ी एक और मामले में अशोक चौधरी के निशाने पर हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इसके मायने क्या निकलते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना।
नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।